नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में सबसे पहले एक्सक्लूसिव और सबसे एक्सप्लोसिव खुलासा हम करने जा रहे हैं। यह सुपर खुलासा 1000 चीनी जासूसों को लेकर के है जो हिंदुस्तान के 100 शहरों में खुलेआम घूम रहे हैं। जिनपिंग की यह वो स्पाई गैंग है जिसके निशाने पर पीएम मोदी का दफ्तर और उनके बड़े अफसर थे। जासूसी के इस जाल की मास्टरमाइंड है मैडम एक्स। तो आखिर कौन है ये मैडम एक्स? वो किस किस के बारे में जानकारी जुटा रही थी? आज इसी को लेकर देखिए न्यूज 24 का बहुत बड़ा खुलासा। चीनी जासूसी पर खुलासा, सीधे पीएमओ टू ल्हासा। शहरों में 1000 जासूस, देखिए कुछ भी नहीं महफूज। चार्ली पिंग एंड मैडम एक्स, जासूसों का डेंजर नेक्सस। चीन के स्पाई वॉर पर एक्सप्लोसिव खुलासा। एलएसी पर तनाव के बीच ड्रैगन के बेहद खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश हुआ। जिनपिंग के जासूसी कांड की सीक्रेट साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया है बेनकाब। चीन के गिरफ्तार जासूसी गैंग से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो बेहद डरा देने वाला है, बहुत ही चौंका देने वाला है। चीन अपने जासूसी दस्ते से हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों पर न सिर्फ नजर रख रहा था बल्कि उनकी जासूसी करवा रहा था। पीएमओ, केंद्रीय मंत्रालय, मोदी के बड़े बड़े अधिकारी, धर्मगुरु दलाई लामा, देश के बड़े एयरपोर्ट समेत एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सब चीनी जासूसों के निशाने पर थे। ये जासूस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में सेंध लगाना चाहते थे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। चीन की जो लेडी जासूस किंग शी पकड़ी गई थी, उसके पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोलकाता एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी मिली। साथ ही कस्टम विभाग के फुल बॉडी स्कैनर सिस्टम के ई टेंडर के भी दस्तावेज मिले। जांच एजेंसियों को पूछताछ के दौरान पता चला कि जिनपिंग की जासूस कंपनी को प्रधानमंत्री के दफ्तर के साथ बड़े बड़े ऑफिसों की सीक्रेट जानकारी लीक करने को कहा गया था। गुप्त जानकारी को हासिल करने के लिए जासूसों ने बेहद ही शातिराना तरीका अपनाया था। वो तरीका क्या है, इसे समझिए। जासूसों को ग्रेडिंग के हिसाब से जानकारी हासिल करनी थी। मसलन कौन से बड़े दफ्तर में कौन सा शख्स अहम पद पर है, स्टाफ में कौन किस पद पर है और कितना प्रभावशाली है। बड़े दफ्तरों में अहम पदों पर बैठे अधिकारियों की जानकारी मांगी गई थी। ग्रेड 1 मंत्रालय, ग्रेड 2 बड़े अफसर, ग्रेड 3 स्टाफ, ग्रेड 4 कामकाज। भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने चीन की एक युवती को पकड़ा है और उससे पता चला है कि वो हमारे पीएमओ के दफ्तर में भी जानकारी करने की, जासूसी करने की कोशिश में थी कि कौन सा अधिकारी कितना प्रभाव रखता है पीएमओ के दफ्तर में। इसके अलावा हमारे जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनकी जानकारी भी लेने के लिए कोशिश में थी। अगर इस युवती से जो सूचना मिलती है वो सही मानी जाती है तो हमारी एजेंसीज को और भी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और जो भी लूप होल हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उनको दूर करना पड़ेगा।
इस जानकारी को हासिल करने के लिए कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से चीनी महाबोधि टेम्पल के प्रमुख भिक्षु ने किंगशी का परिचय करवाया था। जासूस किंगशी ने कहा था कि ये महिला जो दस्तावेज उसे देगी, उन दस्तावेजों को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके उसे चीन भेजना है। अब तक की पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर की पत्नी मिसेस डीन और मिस्टर चाउ को भेजे जाने थे। जासूसी के चौंकाने वाले खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। कोलकाता की वो महिला, वो प्रभावशाली महिला कौन है जिसके इशारे पर प्रधानमंत्री कार्यालय के बड़े बड़े अधिकारियों की जासूसी हो रही थी, उसकी जानकारियां जुटाई जा रही थी, और ये महिला कब से इस काम को अंजाम दे रही थी, और क्या ये जो महत्वपूर्ण और सबसे सुरक्षित जानकारियां हैं क्या चीन तक लीक हो चुकी है? जासूसी कांड में गिरफ्तार किए गए 4 लोगों से जब सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की तो इस बड़े राज से पर्दा उठा। कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के इस जासूसी नेटवर्क को तोड़ा था। एजेंसियों ने चीनी नागरिक किंगशी, नेपाल के रहने वाले शेर सिंह उर्फ राज बोहरा और भारत में रहकर पत्रकार के तौर पर काम कर रहे राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया था। इस जासूसी पर से पर्दा तब हटा जब एक चीनी महिला समेत 3 लोगों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी करते हुए धर दबोचा। ये तीनों जिनपिंग के इशारे पर भारत में जासूसी का काम कर रहे थे। तीनों चीनी सरकार के लिए हिंदुस्तान सरकार और उनकी आंतरिक सुरक्षा की जानकारी जुटा रहे थे, और उन्हें इन जानकारियों को बीजिंग पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था। ये कई सालों से भारत में रहकर अपने जासूसी के जाल को फैला रहे थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत इन तीनों को दबोच लिया। लेकिन इन तीनों को गिरफ्तार करना तब तक आसान नहीं था जब तक भारतीय खुफिया एजेंसी ड्रैगन के उस जासूस तक नहीं पहुंच पाते, जिसका नाम था हुओ सांग उर्फ चार्ली पिंग। चार्ली से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि जिनपिंग की जासूसी टोली आखिरकार काम कैसे करती है। चार्ली से मिली जानकारी के आधार पर ही खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में रह रही किंगशी को गिरफ्तार किया था। किंगशी नेपाल में रह रहे जासूस शेर सिंह के संपर्क में थी। एक एक कड़ी को जोड़कर एजेंसियां तीनों तक पहुंची। किंगशी और शेर सिंह फर्जी कंपनी की आड़ में दिल्ली में ठिकाना बनाकर बैठे थे। ये तीनों ही पत्रकार राजीव शर्मा के संपर्क में थे। ऐसे में जैसे ही जांच एजेंसियों के हाथ एक के गिरबान तक पहुंचे, बाकियों को भी पकड़ने में देर नहीं लगी। खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली कि पत्रकार राजीव शर्मा कई अहम जानकारियां चीन को लीक कर रहा था। इसके एवज में वो मोटी रकम वसूलता था। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों को इस बात की भी भनक थी कि चीन भारत में अपने जासूसों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर रहा था। ये भी बात सामने आई कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में करीब 1000 चीनी जासूस एक्टिव हैं। चीन जो है वो कुछ हिंदुस्तान के अंदर ऐसी चीजें लेके आना चाहता है जिससे कि वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को धोखा दे सके। और वो चीज क्या है, क्या वो स्पाइंग के रिलेटेड चीजें हैं या स्मगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है या क्या है। तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो, दोनों चीजें बहुत बहुत गंभीर है और बहुत ही चिंता का विषय भी है। जासूस, लड़की, अफसर, आम लोगों को जासूसी के जाल में शामिल करने के लिए जासूस ब्लैकमेलिंग से लेकर हनी ट्रैप तक कई हथकंडे अपनाते थे। हाल ही में सरकार ने माना था कि चीन ने भारत के इंपोर्टेंट इंस्टॉलेशन को हैक करने की कोशिश की थी। चीन भारत के खिलाफ हमेशा अपनी साजिशों को अंजाम देने में लगा रहता है। चीन जासूसी के अलावा साइबर अटैक के जरिए भारत की खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश करता रहता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चीनी हैकर्स लगातार अटैक करते हैं ताकि भारतीय वेबसाइट के जरिए वो यहाँ की गुप्त जानकारियां जुटा सके, उसे हासिल कर सके। ये तो चीन के इशारे पर काम करने वाले चंद मोहरे हैं जो हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में आए हैं। देश के अलग अलग शहरों में चीन के जासूस कंपनी के गुर्गे काम कर रहे हैं। इसको लेकर कोलकाता समेत कई अलग जगहों पर खुफिया एजेंसियां छापेमारी और पूछताछ कर रही है।
उम्मीद है जल्द चीन के इस जासूसी चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाबी हासिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।